Hello dear students, welcome back to the science class of 5th grade. In the last video we have completed our first chapter and as well as our back exercise. Now today we will start our question answer of that chapter, that is more about plant. So students, it's your assignment number 2 that we already sent to you on 4th of April. Starting from one word question answer. It's your first question. What is the name of process by which a seed grows into seedling? उस प्रोसेस का नाम बताओ जो सीड से सीडलिंग में ग्रो करता है. दैट इज जर्मिनेशन. जर्मिनेशन में क्या होता है, जो सीड होता है उससे बेबी प्लांट बनता है. क्लियर. Now second, write the name of seed that is dispersed by air. उस सीड का नाम बताओ जो एयर के वजह से डिस्पर्स हो जाता है. दैट इज कॉटन, बिकॉज कॉटन हैव अ लाइट एंड वेट. जिसका वेट लाइट होता है वो इजीली डिस्पर्स हो जाता है थ्रू एयर. राइट द नेम ऑफ सीड दैट इज डिस्पर्स बाय वाटर. उस सीड का नाम बताओ जो वाटर के थ्रू डिस्पर्स हो जाए. दैट इज कोकोनट. व्हाट इज द नेम ऑफ टू मेन क्रॉप्स दैट ग्रोन इन इंडिया. इंडिया में ग्रो होने वाली 2 क्रॉप्स का नाम बताओ. दैट इज रबी एंड खरीफ. इट्स ग्रो इन विंटर और समर सीजन बोथ. रबी क्रॉप्स grow in which season? Yes, winter season. And kharif crops grow into summer season. Now next is, which plant can be grown from leaves. उस प्लांट का वो कौन सा प्लांट है जो लीव से ग्रो होता है थ्रू देयर लीव्स. दैट इज ब्रायोफिलम. Which plant can be grown from roots. वो कौन सा प्लांट है जो फ्रॉम रूट से ग्रो करता है. दैट इज कैरेट. एंड अनदर इज टर्निप. नेम द सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर किलिंग पेस्ट्स. जो पेस्ट को किलिंग मारने के लिए, किल करने के लिए सब्सटेंस यूज होता है इन द फील्ड, दैट इज पेस्टिसाइड्स. विच ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज्ड फॉर एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ सॉइल. सॉइल की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट वी यूज इन द फील्ड. दैट इज मैन्योर. राइट द नेम ऑफ आउटर कवर ऑफ सीड. जो सीड का आउटर कवर होता है दैट इज कॉल्ड सीड कोट. यस. नाउ इट्स कंप्लीट योर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. नाउ द टर्न इज short answer question. The first question is, what is germination? What is germination? Germination is the process by which a seed produces a baby plant in the presence of air, water and warmth. Germination एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सीड होता है, सीड ग्रो कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ. सीड ग्रोज इनटू बेबी प्लांट. छोटे सीड से बेबी प्लांट ग्रो हो जाने पर जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 3 एसेंशियल एलिमेंट्स अदर देन सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ सीड. दैट इज एयर, वाटर एंड वार्मथ आर इम्पोर्टेंट फॉर सीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट. एक प्लांट की ग्रो, एक सीड की ग्रो होने में कौन से 3 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं अदर देन सॉइल? दैट इज एयर, हवा, वाटर, पानी एंड वार्मथ. थर्ड वन इज, विच स्पेशल फीचर ऑफ पोटैटो हेल्प्स इन ग्रोइंग इट्स न्यू प्लांट. पोटैटो का कौन सा स्पेशल फीचर है जो ग्रो करता है इन इट्स न्यू प्लांट? There are buds on a potato which helps them to grow into a new plants. Yes students,
व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू, देयर आर बर्ड्स, पोटैटो के ऊपर बर्ड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। पोटैटो के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं ना, उनसे क्या होता है, न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है, न्यू प्लांट बनता है उससे। नेक्स्ट इज व्हाट इज कंटोर फॉर्मिंग, देयर आर वेयर एंड वाई इट इज़ डन। कंटोर फॉर्मिंग क्या होती है और कहाँ और क्यों होती है। कंटोर फार्मिंग इज द फार्मिंग practice of plowing or planting across a slope following its elevation contour lines. It is done in hilly region to grow crops. कहाँ पर होती है ये, hilly areas में। contour farming or you can say terrace farming that we already discussed in the last video. ये कहाँ पर होती है, hilly areas में होती है, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे स्लोप्स टाइप के फील्ड होते हैं, एरिया वहाँ पे कम होता है, जो फ्लैट सरफेस होता है वो कम होता है, दैट इज़ वाई दे आर डूइंग कंटोर फार्मिंग। कंटोर फार्मिंग इज़ द फार्मिंग प्रैक्टिस ऑफ प्लाइंग और प्लांटिंग अक्रॉस अ स्लोप। स्लोप मीन्स जो स्टेयर्स टाइप के बनाते हैं ना वहाँ पर, हिलीज एरियम, दैट इज़। Now next is define crops. Name the two main types of crops grown in India. Crops होती क्या है और इंडिया में कौन कौन सी crops को grow करते हैं। The answer is the large amount of grains, fruits and vegetables grown by a farmer in a particular season at a particular place is called a crop. Crop क्या होती है, large amount में अनाज, fruits and वेजिटेबल्स की ग्रो करना। कौन ग्रो करते हैं, कौन लगाते हैं वहाँ पर, बाय अ फार्मर। जो किसान होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में, लाइक विंटर, समर एंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जैसे लाइक योर फील्ड, एक फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, उनमें हम क्या लगाते हैं, क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, लाइक फ्रूट्स की क्रॉप हो, कोई वेजिटेबल्स लगाते हैं अपने खेत में, दैट इज़ ऑल अबाउट क्रॉप। रबी एंड खरीफ आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। रबी एंड खरीफ आई ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज रबी क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन एंड खरीफ क्रॉप्स ग्रोन इन समर सीजन। Next one, differentiate between monocot and dicot seeds. Answer is monocot seed and dicot seeds. Monocot seeds have only one seed leaf inside the seed coat, and the dicot seeds have two seed leaves inside the seed coat. Monocot seeds में क्या होता है, जो seed होता है उसके अंदर only one leaf होता है, एंड डाइकोट सीड्स में टू लीव्स होते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस इन स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, द सीड्स विच हैव ओनली वन कोटिलीडन दैट इज मोनोकोट सीड्स एंड विच हैव टू कोटिलीडन्स दैट इज कॉल्ड डाइकोट सीड्स। कम बैक टू द असाइनमेंट, इट इज ऑफन ओनली अ थिन लीफ, दे इन द डाइकोट सीड दे आर यूजली राउंडेड एंड फैट। जो मोनोकोट सीड में होता है लीफ वो बिल्कुल पतला सा होता है, ओनली थिन, एंड जो डाइकोट सीड में होता है वो यूजली राउंडेड होता है और एंड फैट, मीन्स एज कंपेयर टू मोनोकोट सीड इन विच द लीव्स आर फैट। इन द मोनोकोट सीड अ लार्ज एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड। सीड्स के बीच में, सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, एंड इन द डाइकोट सीड द सीड कंटेन्स अ टीनी एंडोस्पर्म। इसमें थोड़ा छोटा सा एंडोस्पर्म होता है, इसमें लार्ज होता है, इसमें टीनी एंडोस्पर्म होते हैं। द फोर्थ एग्जाम्पल, कॉर्न एंड टुलिप।
in the dicot seed. Example, kidney beans. Now the short answer is complete. Now long question answer. The first question is define seed dispersal. Describe the different ways of seed dispersal. This seed dispersal में हमने क्या किया था? जो सीड डिस्पर्स हो जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल इज द मूवमेंट, स्प्रेड और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट. जो पेरेंट्स प्लांट होता है उससे सीड कहीं और जाकर, मीन्स वो मूव कर जाए सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन देयर सीड इज डिस्पर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स प्लांट. चाहे वो उसकी मूवमेंट हो रही हो, चाहे वो वहाँ से स्प्रेड हो रहा हो, फैल गया हो, और ट्रांसपोर्ट हो गया हो, मीन्स उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया हो किसी भी मेथड से. फॉर एग्जाम्पल, फॉलोइंग आर द वेज इन विच द सीड्स आर डिस्पर्स. ये एग्जाम्पल सेंस के ये वेज हैं. देयर आर द वेज by which the seed is dispersed by their parents plant. First is dispersal by wind. हवा से, अब हवा के थ्रू या विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाना सीड का, दैट इज डिस्पर्सल बाय विंड. सेकेंड, डिस्पर्सल बाय वाटर. वाटर के थ्रू डिस्पर्स हो जाना सीड का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज डिस्पर्सल बाय वाटर. फॉर एग्जाम्पल, कोकोनट. कोकोनट सीड होते हैं ना, वो डिस्पर्स हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. थर्ड, डिस्पर्सल बाय फ्रूट एक्सप्लोजन. ये कौन सा बताया था? दैट इज जो सीड फ्रूट से अपने आप ही एक्सप्लोड हो जाए, निकल जाए. जैसे लाइक जब सीड फ्रूट पक जाता है तो सीड अपने आप ही बाहर निकल आता है एंड सीड जर्मिनेट हो जाता है वहाँ पर. दैट इज डिस्पर्सल बाय फ्रूट एक्सप्लोजन. इट इज़ द डिफरेंट केस फ्रॉम विंड, वाटर एंड एनिमल्स. डिस्पर्सल बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. जो सीड डिस्पर्स हो जाए थ्रू एनिमल्स लाइक हुक्स और स्पाइक्स, जिन सीड्स में होते हैं वो इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं थ्रू द एनिमल. नेक्स्ट वन, व्हाट इज एग्रीकल्चर? एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट स्टेज. व्हाट इज एग्रीकल्चर? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पजेज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. लार्ज स्केल पर फूड्स के लिए और अदर पर्पज के लिए प्लांट्स की ग्रोइंग करना, that is agriculture. Different stage of agriculture. Agriculture की different stage कौन कौन सी है? Ploughing, enrichment of soil, sowing, irrigation, use of chemicals, harvest and storage, and then last transportation. पहले हम खेत को, जो फील्ड को जोतते हैं, उसके बाद सॉइल को एनरीच करते हैं, देन जो सीड्स होते हैं उनको बीजते हैं. आफ्टर दैट वाटर प्लांटिंग करते हैं, वाटरिंग करते हैं, पानी डालते हैं. उसके देन यूज़ ऑफ केमिकल्स लाइक यूज़ पेस्टिसाइड्स, देन हार्वेस्ट एंड स्टोरेज, उसकी कटिंग करते हैं. जब बाद में जब पक जाती है तो उसकी कटिंग करते हैं और वो डाउन में स्टोरेज करते हैं. द लास्ट उसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Now students, your first chapter is complete with your question answer or back work. Hope you understand easily or cleared all the topic. Thank you and have a nice day.